हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द रचना। आज हम शब्द रचना के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड्स फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम अपने उपसर्ग यानी प्रीफिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे उपसर्ग जो है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों आइए, कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर उपसर्ग की कुछ तालिका दी गई है बच्चों, जिसके माध्यम से हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये है हमारे उपसर्ग, ये है हमारे मूल शब्द। यानी पहले हमारे उपसर्ग दिए गए हैं, उसके बाद हमारे मूल शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है आ। अब हम आ को किस तरह से मूल शब्द में परिवर्तन करेंगे? हार, यानी आ रहा है, बीच में आ है, यानी कि हार। ठीक है, नी। अब यहाँ पर नी दिया गया है। अब नी का हमारा जो ये यहाँ पर है हार, ये हमारा मूल शब्द आ रहा है इसका। ठीक है, और इसका जो बच्चों यहाँ पर है हार का नया शब्द बना आहार, यानी आ रहा है आहार। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ का जो है आ हमारा यहाँ आ रहा है आहार, यानी कि खाना। अब आ जो है हमारा वो खाने में भी है, और आ जो है वो हमारा आहार में भी है। अब एक आ होता है, ये यहाँ पर हमारा मात्रा के रूप में है, और यहाँ पर हमारा आ जो आ है हमारा स्वर के रूप में है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बच्चों। आगे देखेंगे मैं नी, तो नी में भी हमारे ये मूल शब्द क्या है? हार है, और यहाँ पे नया शब्द है निहार, है ना, नी आ रहा है हमारा निहार, और आ जो है हमारा पाला। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ है हमारा प्र है। ठीक है, और यहाँ है हमारा हार, तो हमारा यहाँ पर नया शब्द बना प्रहार। ठीक है, और जो हमारा अर्थ बना वो है हमारा चोट या वार। ठीक है, प्रहार का मतलब तो चोट या वार ही होता है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा जो आहार है वो खाना होता है, अर्थ जो होता है उसका। क्लियर है। अब है यहाँ पर सम हलंत दिया गया है। ठीक है, जो उपसर्ग है हमारा, और जो मूल शब्द है हमारा तो वो क्या है? हार। ठीक है, हार, और यहाँ पर हमारा दिया है संहार, और संहार का मतलब होता है अर्थ उसका नाश करना। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ आएंगे उप का हमारा जो मूल शब्द है हार है, और नया शब्द हमारा क्या बना? उपहार, और अर्थ हुआ भेंट देना, है ना, उपहार को ही तो हम कहते हैं भेंट देना। ठीक है, परी। अब यहाँ उपसर्ग है परी और मूल शब्द है हार, तो क्या हो गया? परिहार, और इसका अर्थ क्या होगा? त्याग। ठीक है, ये है वी जो होता है हमारा उपसर्ग है, और हार हमारा मूल शब्द, और नया शब्द देने का बिहार, और अर्थ होगा शहर। ठीक है, अब बच्चे देखेंगे उपसर्ग का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीफिक्स। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं बच्चों? संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग यहाँ निम्नलिखित हैं। अब हम अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर है अति, ये हमारा उपसर्ग है। यहाँ हमारी इतनी सारी लाइन में क्या रहे हैं? उपसर्ग हैं, और इस लाइन में उनके अर्थ हैं, और इस वाली लाइन में हमारे क्या उपसर्ग से बने उनके शब्द हैं। क्लियर है बच्चों। अच्छे से हम इस तालिका को, बॉक्स को देखेंगे। ठीक है, अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे। अति का मतलब होता है बच्चों अर्थ बहुत। ठीक है, अब हम बहुत को उपसर्ग से बने शब्द कैसे? अति प्रिय, अतिक्रमण, अतिशयोक्त या अत्यंत। ठीक है, अधि हमारा उपसर्ग है, और अर्थ आया ऊपर को कैसे? अधिराज, अध्यक्ष, अधिकार, अधिग्रहण। ठीक है, अब यहाँ है हमारा अनु। ठीक है, अनु है, अनु का है हमारे पीछे। ठीक है, अनुगामी, अनुचर, अनुरूप और अनुपात। ठीक है बच्चों। अब है यहाँ पर अप का है बुरा मतलब। ठीक है, अब बुरे का क्या है? अपकार, अपमान, अपव्यय या अपशंकुन। ठीक है, अब यहाँ है अभी का है बच्चों यहाँ पर सामने का है बच्चों जो हमारा उपसर्ग से बनेगा शब्द, वो अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन और अभिमान। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ है हमारा उपसर्ग अब का होता है बच्चों नीचे, तो नीचे क्या है? अवतीर्ण, अवगुण और अवनीति और अवतार। ठीक है,
यहाँ है आ। अब हमारा उपसर्ग जो है बच्चों वो है हमारा आ का है बच्चों तक इधर, और उसमें जो हमारा अब उपसर्ग का जो शब्द बनेगा आजन्म, आक्रमण, आगमन और आहरण। ठीक है। उत, उत हमारा छोटा ऊ और तय हलंत लगा हुआ है, उत हलंत ऊपर की ओर है ना, तो ये होगा उज्ज्वल, उन्नति, उद्घाटन और उद्भव। ठीक है। अब आगे देखेंगे अप। ठीक है, ये है उप, सॉरी उप का तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, उत सॉरी उत का पढ़ाया था है ना। अब आ जाएगा यहाँ पर उप। ठीक है, ये है हमारा पास या सहायक। ठीक है, यहाँ होगा बच्चों उपसर्ग, उपस्थिति, उपनाम और उपमंत्री। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम दू, यहाँ पर विसर्ग की बिंदु लगी हुई है, विसर्ग लगा हुआ है ना, दू या दूर हलंत लगा हुआ है। ठीक है, बुरा या फिर कठिन जो उसका अर्थ होगा। अब यहाँ है हमारा उपसर्ग से शब्द दुराचार, दुर्लभ, दुष्चरित्र और दुस्तर। क्लियर है। अब है नी, नी है। ठीक है, और नी हमारा किसके साथ है, विसर्ग के साथ है। और फिर है निर हलंत के साथ, और है बिना या बाहर। ठीक है, और हमारा जो उपसर्ग शब्द बनेगा निरादर, नस्तेज, निश्वास और निर्यात। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे परा, परा को कैसे करेंगे, परे यानी कि परे। क्या है, पराजय, पराभव, पराक्रम और पराकाष्ठा। ठीक है। अब यहाँ पर है बच्चों परी। ठीक है, परी है चारों ओर। ठीक है, परिक्रमा, परिवार, परिवर्तन और परिपूर्ण। क्लियर है। यहाँ है प्र, प्र का मतलब है बच्चों आगे या फिर प्रसिद्ध, प्रगति, प्रपौत्र और संबंध। क्लियर है। अब है प्रति, यहाँ है प्रति, प्रति में है बच्चों विपरीत, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतिरूप और प्रतिप्रण। क्लियर है। आपको मैंने अच्छे से समझाया, यहाँ पर भी उसके कुछ और थोड़े से दिए हुए हैं। अब आएगा यहाँ पर बी। ठीक है, बी है हमारा विशेष या भिन्न, विख्यात, विदेश, विज्ञान, विपेक्ष। ठीक है, अब है सम हलंत, अब है अच्छी तरह। यहाँ है संतोष, संपूर्ण, संगीत, संबंध। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ है सु, सु का है अच्छा, यहाँ है सुकर्म, सुदर्शन, सुपुत्र और सुलभ। क्लियर है बच्चों। अब हिंदी के उपसर्ग देखेंगे हम। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग हैं बच्चों, यहाँ पर उपसर्ग यहाँ पर है, अर्थ यहाँ है और उपसर्ग से बने शब्द यहाँ हैं। ये है हमारे हिंदी के। ठीक है, अब हिंदी में है हमारा ए। सबसे पहले हमारा ए आएगा बच्चों। ठीक है, ए है हमारा नहीं। ठीक है, अब नहीं है, अब यहाँ अर्थ इसका नहीं है। ठीक है, अनजान, आकाश, अथाह, अथाह और अलग। ठीक है, अब है यहाँ अध, अध का है बच्चों यहाँ पर आधा। ठीक है, अध का अर्थ है आधा, और यहाँ उपसर्ग से बना शब्द है अध कचरा, अध खिला, अध जला, अध मारा। ठीक है, अब यहाँ पर है बच्चों अन, अन का है नहीं, यह है अनखिला, अनजान, अनदेखा, अनहोनी। क्लियर है। अब यहाँ है उन, उन का है एक कम। ठीक है, एक कम का है 29, 39, 49 और 59। ठीक है, कै है या कू है। ठीक है, अब यहाँ पर है कोमा लगा हुआ है, कै या फिर कू। यहाँ है बुरा, इनका मतलब है अर्थ होता है बुरा, तो यहाँ है अर्थ से उपसर्ग से बना शब्द कपूत, कुराज, कुप्रबंध और कुपोषण। ठीक है, दू, अब यहाँ दू की बात की गई है, दू है उपसर्ग और अर्थ है उसका बुरा या कठिन। अब यहाँ है उपसर्ग से बने शब्द दुबला, दुकाल और दुलारा। क्लियर है बच्चों। नी, अब यहाँ है उपसर्ग हमारा नी, और नी से अर्थ है रहित, तो यहाँ है उपसर्ग से बना हुआ निकम्मा, निठल्ला, निरोग और निडर। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से सु। ठीक है, यहाँ है अच्छा, सपूत, सुजान, सुडोल और सुघड़। ठीक है, क्लियर है। अब है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को गति शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, यहाँ भी कुछ तालिका दी गई है, उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर उपसर्ग है और अर्थ है और उपसर्ग से बने शब्द हैं। अब ए का है अभाव, अभाव से है अकाल, अटल, अपूर्ण, अमर। क्लियर है। यहाँ है अन, अन का है बच्चों यहाँ नहीं, अनेक, अनादि, अनंत, अनावश्यक। ठीक है, अध, अध है विसर्ग लगा हुआ है नीचे, अधपतन,
अधोगित, अधोमुख, अधोलिखित, ठीक है। यहाँ अत है, ठीक है, अंत है, अंत है, तो यह विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, यह है भीतर। अब यहाँ है बच्चों अंतपुर, अंतरात्मा, ठीक है, अंतर्यामी और अंतर्मुखी, ठीक है। यहाँ है बच्चों कु का है बच्चों बुरा, यहाँ है कुकर्म, कुपुत्र, कुमति, कुरूप, कुसंगति। चिर, अब चिर का है देर तक, ठीक है, चिर का है देर तक, और चिरंजीवी, चिरकाल, चिर परिचित और चिर युवा। क्लियर है। अब यहाँ है तत् हलंत, तो क्या है वही, वही का है तत्काल, तत्लीन, तत्सम और तन्नमीय। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ है पर का क्या है बालक, दूसरा, दूसरे का क्या है बच्चों, यहाँ पे अर्थ हो गया दूसरा, और इसका हो गया परतंत्र, परोपकार, पराधीन और प्रदेश। क्लियर है। अब यहाँ पर है बच्चों पुनः, पुनः का है फिर से है बच्चों पुनर्जन्म, पुनर्वृत्ति, पुनर्मिलन और पुनरुद्धार, ठीक है। अब आगे है पूर्व, पूर्व से है बच्चों यहाँ पर पूर्व उपसर्ग है हमारा और अर्थ है हमारा पहले, ठीक है। पूर्वधर, पूर्व निश्चित, पूर्व पक्ष और पूर्वज, ठीक है। बहु, बहु से है हमारा बहुत, ठीक है, उपसर्ग है बहु, अर्थ है बहुत, और उपसर्ग से बने शब्द है हमारा कौन सा, बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्यक और बहुवचन, ठीक है। सत हलंत, ठीक है, यहाँ है अच्छा, अच्छे से है बच्चों हमारा सत्संग, सज्जनप और सद्भावना और सत्कर्म, ठीक है। अब यहाँ है सह से है हमारा बच्चों सात से जो अर्थ निकलता है उपसर्ग में जो शब्द बनेगा वो है सहचर, सहकर्मी, सहपाठी, सहयोग। अब है बच्चों हमारा उपसर्ग शब्द, ठीक है, और अर्थ है उसका अपना, और उपसर्ग से बना शब्द बनेगा स्वजन, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वेच्छा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब यहाँ कुछ आगे भी दिए गए हैं अरबी फारसी के उपसर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर हम अरबी फारसी के उपसर्ग देखेंगे। हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। उपसर्ग हमारे ये हैं, उनका अर्थ है, और उपसर्ग से बने यहाँ पर पहले की तरह ही क्या है शब्द, ठीक है। कम, उपसर्ग है कम, और कम का है हमारा थोड़ा, थोड़े से है कम अकल, कम खर्च, कमजोर, कम बखत, ठीक है। खुश, खुश का हमारा अर्थ होता है अच्छा, और खुश से है हमारा खुशबू, खुशकिस्मत, खुशदिल और खुशनुमा, ठीक है। गैर, अब गैर का है हमारा अर्थ बिना, अब गैर से बनेगा हमारा गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, ठीक है बच्चों। आगे है ना से बनेगा हमारा बिना, और बिना से होगा नालायक, नाजायज, नाबालिग और नामुमकिन, ठीक है। अब है हमारा बद से होगा बच्चों यहाँ पर बुरा, और बुरे का होगा बदकिस्मत, बदचलन, बदतमीज और बदनाम, ठीक है। ये है बे है उपसर्ग है, और उपसर्ग का जो हमारा अर्थ है बिना, लेकिन बे से हमारा क्या बनेगा बेईमान, बेखबर, बेचैन, बेखटके, ठीक है। ला का जो अर्थ होगा हमारा बिना, और ला से बनेगा हमारा लाइलाज, लाचार, लापरवाह और लावारिश। क्लियर है बच्चों। अब है प्रत्यय यानी सफिक्स, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और आइए कुछ यहाँ उदाहरण देखें। यहाँ पर कुछ उदाहरण, ये है हमारे मूल शब्द, प्रत्यय शब्द है यहाँ, और यहाँ उनका एक नया शब्द बन रहा है, ठीक है। आइए अच्छे से पढ़ते हैं। लड़का है हमारा मूल शब्द, और ये है हमारी संज्ञा। और पन, प्रत्यय हमारा पन है, और नया शब्द बना लड़कपन, जो हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। कड़वा हमारा क्या होता है बच्चों विशेषण होता है, कड़वाहट, मिठास, ये हमारी विशेषण ही तो होते हैं। तो कड़वा हमारा विशेषण है, और आहट हमारा प्रत्यय है, तो क्या होगा कड़वाहट, और ये हमारा भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। कड़वाहट, मिठास जब हमें महसूस होती है तो भावित होता है, ठीक है। अच्छा हमारा विशेषण है, और ई हमारा प्रत्यय है, तो यहाँ होगा अच्छाई से होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लिख हमारी क्रिया है, आई हमारा प्रत्यय है, और लिखाई से होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना। आगे देखेंगे प्रत्यय के भेद, ठीक है, काइंड्स ऑफ सफिक्स।
इन्हें भी अच्छे से देखते हैं बच्चों। यहाँ है प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, पूज जमा आ तो क्या हो जाएगा? पूजा। बिकना जमा आऊ तो क्या हो जाएगा? बिकाऊ। पढ़ जमा आकू तो क्या हो जाएगा? पढ़ाकू। कृत्य प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, कृदंत कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुरुष जमा तुत तो क्या हो जाएगा? पुरुषतुत। ठीक है, अब यहाँ है वर्ष जमा इक तो क्या हो जाएगा? वार्षिक। ठीक है, मधुर जमा ता तो क्या हो जाएगा? मधुरता। प्रत्ययों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सफिक्स। ठीक है, हिंदी प्रत्ययों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं। उनमें से कुछ प्रत्यय नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले है हमारा कै, यहाँ आएगा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले होगा प्रत्यय और प्रत्यय से बने यहाँ शब्द, शब्द फिर यहाँ पर प्रत्यय और प्रत्यय से बने शब्द। ठीक है, ये हमारे 2 तरह से दिए गए हैं, आधे यहाँ और आधे यहाँ। क्लियर है? सबसे पहले है अना, ये हमारा प्रत्यय है अना और प्रत्यय से बना जो शब्द है वो है घटना, रचना, सूचना। आ, अब यहाँ प्रत्यय है आ से है हमारा इच्छा, चिंता, पूजा, शिक्षा। ठीक है, फिर है हमारा ई से हमारा कृषि और रुचि। ठीक है, यह हमारा प्रत्यय है ती से हमारा कृति, श्रुति, स्तुति। ठीक है, या से हमारा क्रिया, चर्या और विद्या। सा से हमारा जिज्ञासा, पिपासा और मीमांसा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, आगे हमारा कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है, यहाँ भी हमारा सेम उसी तरीके से दिया गया है। ठीक है, प्रत्यय हमारा क्या है? अक से है हमारा कारक, दर्शक, पाठक, लेखक। ठीक है, अब है हमारा अन से है हमारा, ये प्रत्यय है हमारा अन और इसका प्रत्यय से शब्द क्या बनेगा? मोहन, पावन, साधन। ठीक है, अब यहाँ हमारा बड़ी ई दी गई है। ठीक है, प्रत्यय, और यहाँ है हमारा ई से बना हुआ कामी, लोभी, भोगी, योगी। ठीक है, अब है हमारा तर। ठीक है, तर से है हमारा प्रत्यय जो बनेगा शब्द नेत्री, कत्री, ठीक है, निर्मात्री। ठीक है, अब है हमारा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर भी कुछ जो हमारा भाववाचक संज्ञा से बनेंगे तद्धित, है ना, तो वो कौन से? ए, सबसे पहले ए दिया गया है, ऐसे हमारा है कौशल, यौवन, शैशव। ठीक है, अब है हमारा ता से है हमारा जो प्रत्यय से शब्द है कोमलता, आवश्यकता और मूर्खता। ठीक है, यहाँ है हमारा ईमा। ठीक है, ईमा जो है हमारा प्रत्यय है और प्रत्यय से जो शब्द बना है गरिमा, महिमा, लालिमा, रक्तिमा। ठीक है, यहाँ तप। ठीक है, यहाँ का गुरुत्व, लघुत्व, पुरुषत्व और बंधुत्व। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखते हैं विशेषण से बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ है बच्चों उदाहरण अन्य जो है हमारा प्रत्यय है और प्रत्यय से शब्द है हमारा करणीय, पठनीय, स्मरणीय। ठीक है, तव्य से जो शब्द बनेगा हमारा कर्तव्य, ज्ञातव्य और दातव्य। अब है हमारा विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ठीक है, यहाँ है इक। अब सेम प्रोसीजर है हमारा इक में जो हमारा शब्द बनेगा प्रत्यय का दैनिक, साप्ताहिक और मासिक। ये से बनेगा बच्चों हमारा भारतीय, राष्ट्रीय, प्रदेशीय, क्षेत्रीय। तम से जो बनेगा शब्द हमारा बनेगा कठिनतम, गुरुतम और मधुरतम। मान से बच्चों बनेगा हमारा बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान। बी से बनेगा बच्चों हमारा तेजस्वी, तपस्वी और मायावी। इत से बनेगा पुष्पित, खंडित, तरंगित, फलित। ठीक है, इन से बनेगा कुलीन, ग्रामीण और प्राचीन। म्य से बनेगा जलमय, दयाम्य और शोकमय।
वान, वान से बनेगा बच्चों हमारा गुणवान, धनवान और भाग्यवान। क्लियर है? आगे देखते हैं हमारे, अब है हमारे क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण से बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब हम इन्हें देख लेते हैं एक बार अच्छे से। अब यहाँ है तय, विसर्ग लगा हुआ है बच्चों। अब विसर्ग के साथ ही हमारे प्रत्यय शब्द बनने मिलेंगे। ठीक है, तय से विशेषतय, संभतय, स्वतय, साधारण। ठीक है, त्रय से बनेगा बच्चों हमारा अन्यत्रय, एकत्रय, सर्वत्रय। ठीक है, वत से बनेगा आत्मवत, तृणवत, पुत्रवत, विधिवत। ठीक है, तया से बनेगा बच्चों हमारा विशेषता, साधारणता। पूर्वक से बनेगा हमारा दयापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, न्यायपूर्वक। ठीक है, शय से बनेगा हमारा कौटिस, क्रम्स, बहुस, सतश। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखते हैं हमें स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, प्रत्यय और प्रत्यय से बने शब्द। ठीक है, यहाँ है, अब स्त्रीलिंग में आएंगे आ। सबसे पहले है आ से हमारा बाला, प्रिया, सुशीला, सौम्या। अब आ रहा है सभी में ई। अब ई से आएगा बड़ी ई से किशोरी, पुत्री, ब्राह्मणी, विदुषी। यहाँ है इका, इका से आएगा शिक्षिका, लेखिका, धाविका। ठीक है, हिंदी के प्रत्यय, अब यहाँ हिंदी के प्रमुख प्रत्यय निम्नलिखित हैं। अब है यहाँ भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा प्रत्यय और प्रत्यय से बने शब्द। आ, सबसे पहले आ दिया हुआ है। आ से है घेरा, जोड़ा, झगड़ा, झटका। अन, अन से है बच्चों ऐठन, चलन, जलन, देन। अब है बच्चों आव, आव से है घुमाव, पड़ाव, छिड़काव। आवट, आवट से है थकावट, दिखावट, सजावट। ई से है बड़ी से घुड़की, धमकी, बोली, हंसी। आई, आई से है खुदाई, चढ़ाई, पढ़ाई, सिलाई। आन, आन से है बच्चों जो शब्द बनना है उड़ान, ढलान, मिलान, लगान। आवा, उससे है बच्चों चढ़ाव, चढ़ाव, दिखावा, पहनावा। मतलब आवा यहाँ बच्चों आ का डंडा नहीं है, हम लगाएंगे चढ़ावा, दिखावा, पहनावा। आहट, घबराहट, झल्लाहट, मुस्कुराहट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारे कृत्यवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। ठीक है, अक्कड़। ठीक है, अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। यहाँ शब्द बना हुआ है अक्कड़ से। ठीक है, आका, आका से है उड़ाका, धमाका, लड़ाका। ठीक है, और से है हसोड़। बाला से है गाने वाला, बोलने वाला, होने वाला। क्लियर है बच्चों? यहाँ है आक, आक से है बच्चों तैराक। इरा से है कैमरा, लुटेरा। ओड़ा से है भगोड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ आ से आ रहा है जो शब्द बन रहे हैं प्रत्यय के। आ से है चूरा, खटका, बोझा, झोंका। आहट, आहट से कड़वाहट, चिकनाहट। ठीक है, पन से है छोटापन, गवारपन और गोरापन। ठीक है, यहाँ है आई, आई से अच्छाई, चिकनाई, ढलाई, भलाई। बड़ी से खेती, चोरी, नौकरी, चाकरी, चाकरी। ठीक है, विशेषण से बनाने वाले तद्धित प्रत्यय आ। अब सबसे पहले आ है हमारा प्रत्यय, प्रत्यय के शब्द हैं। आ से है ठंडा, प्यासा, भूखा, सड़ा। ठीक है, आवना से है डरावना, लुभावना, सुहावना। आलू से है झगड़ालू, लज्जासू, शर्मालू। इला से है बच्चों जहरीला, नशीला, रंगीला, रसीला। ठीक है, यहाँ है आऊ, आऊ से है बच्चों कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। आलू से है कृपालु, दयालु। ईल से है अड़ियल, मरियल, सड़ियल। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय देखेंगे बच्चों अब हम। आनी, सबसे पहले हम स्त्रीलिंग में देखेंगे प्रत्यय और प्रत्यय के शब्द। आनी, आनी से है हमारा जेठानी, देवरानी, नौकरानी। ई से है घोड़ी, गिदड़ी, बेटी, हिरनी। इन से है धोबिन, लुहारिन, जुलाहिन। आइन से है चौवाइन, पंडिताइन, ललाइन। या से है कुतिया, चूहिया, बंदरिया, बुढ़िया। नी से है हमारा ऊटनी, भीलनी, मोरनी, शेरनी। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं यहाँ पर जो स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। अरबी फारसी के प्रत्यय, यहाँ पर अब अरबी और फारसी के दोनों साथ में दिए गए हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख अरबी फारसी के प्रत्यय निम्नलिखित हैं। तो बच्चों संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं हमारे ई से।
ई हमारा प्रत्यय है और ई से जो शब्द बनेगा दोस्ती, नेकी, सफेदी, हंसी। अब है हमारा नेक्स्ट खाना, डाक खाना, माल खाना, तोप खाना। दानी से है चायदानी, मच्छरदानी, सुरमेदानी। ठीक है। बान से है कोचवान, गाड़ीवान और हाथीवान। कार से है जानकार, 25कार, पेशकार। दान से है कलमदान, पानदान, रोशनदान। ठीक है। दार से है देनदार, लेनदार, दमदार और मालदार। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं बच्चों, यहाँ है प्रत्यय और प्रत्यय से बने यहाँ शब्द हैं। ठीक है। ई से हमारा अरबी, कानूनी, खूनी, गुलामी। बंद से है कलमबंद, मोहरबंद, हथियारबंद। दार से है चमकदार, रिश्तेदार, समझदार। बार से है नंबरवार, घंटेबार और भाषणबार। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये थे कुछ हमारे जो वर्ण विचार थे, शब्द विचार थे, इन्हीं में हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं। आई होप आपको उपसर्ग वगैरह सब अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।